हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक शाह। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रे डायग्राम देख लिया था। आज हम देखेंगे मिरर इक्वेशन, जैसा कि मैंने कहा था। चालू करते हैं। सो ये एक कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी रखा है हमने। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज क्या बनता है? बिटवीन सी एंड एफ। तो देखो, एक लाइट रे है ए बी, सॉरी एक लाइट रे जो ए से क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी? फोकस से। सेम दूसरी लाइट रे क्या है? डायरेक्ट सेंटर से फोकस पे पास, सॉरी सेंटर से मिरर पे इंसिडेंट हो रही है। तो जिस पाथ से इंसिडेंट हुई है उसी पाथ पे क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे मीट करेंगे वहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? इमेज। तो ए का इमेज कहाँ मिल गया? ए डैश इधर पे। और सेम ऐसे बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है? आपका इमेज है। मैं जानता हूँ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से क्या होता है? यू। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस आर। इमेज से लेके पोल तक, पोल से लेके इमेज तक का डिस्टेंस वी। पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस एफ। अभी तक साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किया मैंने। हाँ, कि लाइट की डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव, लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। ये सारे डिस्टेंस जो है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सारे क्या है? लाइट की अपोजिट डायरेक्शन। लाइट का डायरेक्शन कैसा है? कुछ इस तरीके का देख सकते हो। लाइट कैसे फॉल होने वाला है? इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। और सारे डिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हम सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करने वाले? पोल से। पोल से एफ की तरफ जा रहे हो, पोल से इमेज की तरफ जा रहे हो, तो ये सारे डिस्टेंस क्या रहेंगे? नेगेटिव। सो यहाँ पे हम सिंपल सा जो टेंथ में एक थियरम पढ़े थे उसका अप्लाई करने वाले। हाँ, कौन सा थियरम? सिमिलर ट्रायंगल वाला। कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। फोर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी और ये है, इधर है ए डैश बी डैश सी और ये क्या है? ए बी सी। जैसा देख सकते हो यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। ये दोनों एंगल क्या रहने वाले हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये और ये वाले। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये क्या होंगे? इक्वल है। तो ए सिमिलैरिटी से अगर किसी किन्हीं दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो ऑटोमेटिक थर्ड एंगल तो क्या रहने वाला? सेम ही रहने वाला है, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। इसी के लिए क्या है, अगर दो एंगल सेम है तो हम क्या बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो पहला ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाय बी डैश सी। ठीक है, क्या किया मैंने? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर का रेशियो ले लिया और बेस बेस का रेशियो ले लिया। इसको बोलता हूँ इक्वेशन 1। दूसरा क्या है आपका? हाँ, दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले सकता हूँ मैं? ये देखो, ये वाला। अब यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर है ना, इसका रेडियस बहुत बड़ा है। रेडियस बहुत बड़ा है तो क्या होगा कि ये जो है मिरर, जो है स्फेरिकल मिरर, इसका छोटा सा पोर्शन कैसा होता है कि स्ट्रेट रहने वाला। जैसे देखो, ये अगर कोई स्फीयर है तो अगर आप बोल रहे हो स्फीयर है तो क्या होगा? अगर इसका रेडियस बहुत बड़ा है तो इसका छोटा छोटा पोर्शन क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। वैसे पोर्शन हम कट कर लेते हैं। जैसे आप बाइक में देखते हो, कॉन्वेक्स मिरर रहता है बाइक में, कार में। बट वो जो साइड साइड वाला मिरर रहता है वो कैसा रहता है? आपको प्लेन दिखता है, एक्चुअल में होता है वो कर्व है। हाँ, स्फेरिकल मिरर है, वो होता कर्व है, पर आपको क्या दिखता है कि स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि उसका रेडियस क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है। सो
वैसा ही सीन यहाँ पे कि ये देखो, ये जो है इसका रेडियस बहुत बड़ा है, तो ये क्या होगा, एम पी जो है इसको, इस साइड को हम क्या बोलेंगे कि नहीं ये कर्व नहीं, ये तो स्ट्रेट है, इसके लिए। सो फोर ट्रायंगल एम पी एफ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। अगेन यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, बना ही देता हूँ मैं। हाँ, ये है आपका एम पी एफ और यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ। यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख सकते हो। तो इसी के लिए ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर है। तो क्या होने वाला है, एम पी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाय बी डैश एफ। क्लियर है। सो जैसा कि देख सकते हो एम पी किसके इक्वल है, ए बी के, तो एम पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाय बी डैश एफ। ये है आपका इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखो, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, सेम ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी एफ बाई बी डैश एफ। तो दोनों में ही ए बी और ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी अपॉन बी डैश सी is equal to PF by B dash F। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। ओके, सो चालू करते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। कि बी सी का डिस्टेंस क्या है, बी से सी तक का डिस्टेंस, ये देखो ये बी है और ये सी यहाँ पे, तो बी सी का डिस्टेंस निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी सी को बी, उल्टा बोलते हैं, पी बी, पी बी माइनस पी सी। हाँ, ये देखो बी सी क्या होने वाला है आपका, पी में से पी बी माइनस अगर पी सी कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, बी सी मिलेगा, अपॉन अपॉन क्या है, बी डैश सी। बी डैश सी को क्या बोल सकता हूँ मैं, हाँ अरे यार ये फिगर नहीं दिख रहा, एक सेकंड एक सेकंड, ओके हाँ दिख रहा है। सो बी डैश सी को क्या बोल सकता हूँ मैं कि सी पी, सॉरी पी सी माइनस पी बी डैश, कोई दिक्कत ना। फिर पी एफ, पी एफ तो क्या है आपका फोकल लेंथ है, तो अभी के लिए उसको ऐसे ही रहने देता हूँ एज इट इज़, पी एफ बाई बी डैश एफ। बी डैश एफ को क्या बोल सकते हो, पी बी डैश माइनस पी एफ, कोई दिक्कत ना। ठीक है, so, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। मैं फिगर आपके सामने ही रखूँगा, जस्ट अ सेकेंड जी। मैं वापस से इस लाइन को लिख देता हूँ कि पी बी माइनस पी सी अपॉन अपॉन क्या है, पी सी माइनस पी बी डैश इज इक्वल टू पी एफ अपॉन
पी एफ अपॉन पी बी डैश माइनस पी एफ, पी बी डैश माइनस पी एफ, ये दिख रहा है। सो देखो पी बी जो है ये कौन सा डिस्टेंस है, पी से बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है आपका नेगेटिव, एक सेकेंड जस्ट, ये नहीं तो ये आपको मिक्स होता हुआ दिखेगा, उससे बेहतर है कि इसको मैं छुपा देता हूँ। सो पी बी, पी से बी, पी से बी डिस्टेंस क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, माइनस पी सी मतलब क्या रहने वाला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या लिखूंगा मैं माइनस 2f, ठीक है, आर नहीं लिखने वाला, डायरेक्ट 2f, क्यों, क्योंकि एफ फोकल लेंथ क्या था r/2, तो r क्या होगा 2f होगा कि नहीं, डिवाइड में 2 इक्वल टू के उस साइड गया तो 2f, और ये कौन सा है लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में, इसके लिए माइनस, फिर पी सी, पी से सी अगेन माइनस 2f, बीच में किसका साइन माइनस पी बी डैश, पी बी डैश मतलब ये देखो पी से बी डैश मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी क्या रहने वाला आपका माइनस वी, फिर पी एफ, पी एफ मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपका माइनस एफ, पी बी डैश, पी बी डैश मतलब माइनस वी इमेज डिस्टेंस, माइनस पी एफ मतलब माइनस एफ, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस वी इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, ठीक है। फिर इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो डिवाइड में इक्वल टू के उस साइड गया तो मल्टीप्लाई, सो ये क्या हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 2f प्लस वी इंटू माइनस एफ, मल्टीप्लाई करो, माइनस वी यू वी, माइनस यू प्लस एफ माइनस यू एफ, 2f इंटू वी माइनस 2f वी प्लस 2f स्क्वायर माइनस एफ 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, सो 2f स्क्वायर, फिर माइनस एफ बी, सो क्या करता हूँ दोनों तरफ 2f स्क्वायर है, 2f स्क्वायर 2f स्क्वायर कैंसल, एफ बी वाले एक तरफ, हाँ यू वी को इस तरफ रखता हूँ, बाकी सब को इक्वल टू उस साइड, माइनस यू एफ में ना ये माइनस में इसके लिए प्लस 2f बी माइनस एफ बी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस यू एफ कितनी बार 2f बी माइनस एफ बी, तो प्लस एफ बी इज इक्वल टू यू बी, सो क्या हो जाएगा दोनों तरफ में क्या करता हूँ यू बी एफ से डिवाइड कर देता हूँ, यू बी एफ से डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत ना, तो क्या मिला 1/f इज इक्वल टू 1 सॉरी ये माइनस था इक्वल टू के उस साइड गया तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा यू एफ से यू एफ कट गया तो 1/v प्लस 1/u, तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला जो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉनकेव के लिए भी एज वेल एज कॉन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। तो क्या किया सबसे पहले हमने इसमें देखो एक बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, कभी भी आप कोई बड़ा डेरिवेशन या बड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसको रिवाइज कर लो कि हमारे पास रे डायग्राम था, तो पहले क्या किया मैंने दो ट्राइंगल बना लिए, ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, सॉरी ए डैश बी डैश सी, दोनों ही सिमिलर थे तो क्या कर दिया साइड का रेशो इक्वल होगा, फिर वैसे ही दो ट्राइंगल ले लिया एम पी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, तो उसमें भी साइड का रेशो इक्वल ले लिया, साइड का रेशो इक्वल ले लिया, फिर एम पी किसके इक्वल है ए बी के, तो एम पी की जगह क्या रख दिया ए बी, और दोनों ही क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हमने राइट हैंड साइड को इक्वेट कर लिया, उसके बाद जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट की और हमें मिरर इक्वेशन मिल गया, और फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाता है छोटा सा जिसका नाम है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है आपका सिंपल सा कंपैरिजन ऑफ हाइट है, कि जैसे आप देखते हो कि मिरर में आपने देखा
बाई चांस कभी क्या हो गया कि इमेज क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, और कभी इमेज बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप स्फेरिकल मिरर लोगे, जैसे कि गाड़ी का कांच है कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें क्या होता है, छोटे से कांच में आप गाड़ी के कांच में देख रहे हो, तो क्या होता है, पीछे से 4-5 ट्रक भी उस कार में आपको दिखाई देने लगेगी। कार के मिरर में क्या होगा, दिखाई देने लगेगा कि हाँ पीछे 3-4 ट्रक आ रही है, ठीक है, ट्रक आ रही है, कार आ रही है, सब दिखाई देने लगेगा। घर में जो प्लेन मिरर होता है, वो उतने बड़े मिरर के सामने, उस इतना जो कार का मिरर होता है उसमें आपका मुंह ढंग से ना दिखे खाली, ठीक है। फिर और भी बहुत सा एग्जांपल है। अगर मैं कॉनकेव मिरर लेता हूँ तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी इमेज बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है। अगर आप कॉनकेव मिरर लेते हो और उसको अपने एकदम नज़दीक लेके आके देखो, हाँ, अगर बाई चांस उसका फोकल लेंथ 20 है तो आप उसको 10 पे ला के देखो, आप देखोगे कि आपका साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैग्नीफिकेशन जो है क्या है कि साइज का कंपैरिजन है। वो क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज वर्सेस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक और -v/u। बाय चांस अगर क्या हो जाए कि मैग्नीफिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज क्या है, ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरीके से अगर मैग्नीफिकेशन क्या हो जाए, लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन एच। देख रहे हो, इसको आप ना समझना तो ऐसे भी लिख सकते हो, एच डैश बाय एच इज ग्रेटर देन 1। तो क्या होने वाला है, एच डैश इज ग्रेटर देन एच का मतलब कि इमेज की हाइट क्या हो गई, बड़ी हो गई, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। और यहाँ पे इमेज की हाइट क्या हो गई, छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये था आपका मिरर फॉर्मूला। सो रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।